तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने जो है प्रश्न को पहले लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है। हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जो हमें कहेगा उस अनुसार जो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर जो है AC है, कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती, ठीक है। यहाँ देखिए जो है ए बी का जो है कोण बी और कोण सी जो है समद्विभाजक परस्पर जो है कोण O पर, ठीक है, कोण O पर जो है प्रतिच्छेद करती है यानी कटती है। तो A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB और OC, यानी OB और OC को हमें दर्शाना। और उसके बाद दूसरा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण जो है क्या A को समद्विभाजित करता है। तो एक हम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा जो है दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो OB के बराबर क्या लिखेंगे, OC। तो देखिए हमें दिया हुआ क्या है, दिया है हमें क्या, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विभाजक त्रिभुज है। एबीसी जो है कह रहे समद्विभाजक त्रिभुज है, तो उसको लिख लेते हैं कोण एबीसी, है ना, समद्विभाजक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि ए बी के बराबर क्या है, तो ए सी। और देखिए यहाँ जो है क्या दिया हुआ है कि कोण बी और कोण सी जो है समद्विभाजक, यानी दोनों जो है क्या है, दो बराबर भाग में बटा हुआ है ना। तो हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं कि कोण बी के बराबर कोण सी, इसको समद्विभाजक कह रहा है, यानी दो से जो इसमें भागा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमें कोण क्या निकल रहा है, तो ओ बी ए लिखेंगे। ओ बी ए के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ओ सी ए, ओ सी ए, ठीक है। तो देखिए ये जो हमें प्रूव हो जाएगा कि यहाँ जो है ओ बी और ओ सी देखिए मिल रहा है। तो यही हमसे पूछ रहा था, यहाँ से मिल रहा है। तो उसके बाद देखिए दूसरा में कह रहा था कि इसको हम जो है लिख देंगे कि ओ बी के बराबर ओश, है ना। ये हमारा जो पहला हो गया, ठीक, पहला ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में हमें क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है ना। हम जो है मानिए यहाँ पे जो है दूसरा इसका फॉर्मेट लिख दे। दूसरा ए ओ बी व ए ओ सी से, है ना। इससे अगर हम चले तो हम क्या कहेंगे कि ओ ए देखिए इधर वाले कोण के लिए और इधर वाले कोण के लिए, यानी दोनों में आ रहा है ओ ए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है उभयनिष्ठ, लिख देंगे ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और देखिए यहाँ जो है लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, जो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, है ना, जो दिया हुआ है। और हमें देखिए सिद्ध क्या करना था, सिद्ध हमें करना था कि ओ बी बराबर ओ सी, है ना, लिख देते हैं ओ बी बराबर ओ सी, हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो सिद्ध तो हमने यहाँ देखिए कर ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल क्या कह रहा है, तो ओ ए, है ना, फिर जो है ए बी, ए बी, फिर देखिए ओ सी, ओ सी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ जो है देखिए सारा का सारा जो है भुजा के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइड 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 सर्वांग सम, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ बी, है ना, ये हमारा हो जाएगा। लिख सकते हैं हम, अतः ए ओ, ए ओ जो है कोण ए को समद्विभाजित, कोण ए को समद्विभाजित,
द्विभाजित करता है। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 जो दिया हुआ है, इस पहले प्रश्न को मिटा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 2 को देखेंगे क्या है। तो देखिए प्रश्न 2 को हमने लिख लिया है, तो प्रश्न 2 को पढ़ते हैं। दिया हुआ है प्रश्न में कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है ना, ये जो है क्या कह रहे हैं, बीसी का जो है क्या एडी जो है लंब समद्विभाजक, यानी एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो हमें ये जो है सॉल्व करके दिखाना है, तो चलिए इसको हल करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हम हल करके लिखेंगे, यहाँ जो हमें दो कोण बन रहा है ए बी डी, ठीक, दो कोण से चलेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी व ए सी डी है ना, तो त्रिभुज ए सी डी से, ठीक है, इससे चलेंगे, दो हमें कोण दिया हुआ इस अनुसार से। देखिए यहाँ पे जो हमें क्या मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये कोण और ये कोण जो आपस में बराबर है ना, तो क्या लिख सकते हैं बीडी और डीसी, तो लिख सकते हैं हम यहाँ, तो बीडी के बराबर डीसी। ठीक है, लिख देंगे, यहाँ दिया है, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए कोण जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये जब 90 डिग्री का है तो ये भी जो है 90 डिग्री का ही होगा, तो हम लिखेंगे क्या, तो ए डी बी लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी बी सॉरी ए डी बी के बराबर क्या लिखेंगे, तो ए डी सी लिखेंगे ना, तो लिखेंगे ए डी सी। ठीक है, ये लिख देंगे क्या, तो समकोण, समकोण के बारे में, समकोण हो रहा है ना, समकोण हो रहा है। उसके बाद देखिए दोनों कोण में जो है क्या, तो एडी और एडी आ रहा है ना, दोनों जो है उभयनिष्ठ होगा, तो हम लिख देंगे तो एडी के बराबर एडी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो देखिए यहाँ जो हमें क्या क्या मिला, तो पहला मिला बीडी और डीसी, बीडी और डीसी यानी ये जो है साइड है ना, फिर देखिए ये जो है एंगल हो जाएगा, फिर एडी और एडी है ना, फिर साइड, यानी क्या लिख देंगे हम, साइड एंगल साइड सर्वांशम है ना, भुजा कोण भुजा, तो साइड एंगल साइड सर्वांशम, सर्वांशम समता नियम, नियम से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तो हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी डी जो है लिखेंगे ए बी डी के बराबर सर्वांशम है ना, ए बी डी सर्वांशम क्या लिखेंगे, ए डी सी है ना, कोण ए डी सी है ना, ये हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे यही ना पूछ रहा था, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ए बी के बराबर ए सी, यहाँ हम कह सकते हैं क्या, तो बाय सी पी सी टी, ठीक है, यही जो हमसे पूछ रहा था, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन 3 को लिखेंगे क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 3 को लिख लिया, क्वेश्चन 3 को पढ़ते। दिया हुआ है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एबीसी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समान है वो भी दो साइड से, यानी हम दो साइड जो है हम कह सकते हैं ये और ये जो है हमारा समान है ना, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखा हुआ है जिसमें बराबर भुजाएं सॉरी एसी और एबी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं, यहाँ दिया हुआ है ना, तो बीई और सीएफ जो है खींचा गया है, तो दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है, यानी इन दोनों को जो है बीई और सीएफ को जो है हमें बराबर करके दिखाना है कि क्या यह बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसको जो है हम हल करते हैं, तो किस तरह से ये बनेगा, लिखते हैं हल। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना साफ साफ कि एबीसी एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लिखा है एबीसी एक समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ जो है दो ये दोनों जो आपस में क्या है, तो बराबर है ना, तो ए बी और ए सी जो है बराबर होंगे, ए बी बराबर ए सी है ना, कह सकते हैं दिया है। सीध हमें क्या करना है कि
बीई और सी एफ को जो है हमें सिद्ध करके बताना है कि ये कैसे हो। तो देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं उस अकॉर्डिंग कि ए बी सी और ए सी ई जो है ए सी बी जो है बराबर होंगे, ठीक है। जहां अगर जरूरत अतः क्या तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के बराबर त्रिभुज ए सी बी, है ना। जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे हम जो है इसको यूज करेंगे। देखिए चित्र में जो है ऐसे करके ये दिया हुआ है कि ये दोनों कोण जो है आपस में क्या है, ये जो है ऐसा करके दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो है 90 डिग्री का है। तो कोण एफ कोण ई, है ना। तो लिखेंगे एफ और ई जो है क्या है, तो समकोण है। समकोण दिखा रहा है, समकोण है। तो हम जो है इससे चलेंगे, सी एफ वी से चलते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ, तो सी एफ बी, ठीक है, त्रिभुज सी एफ वी तथा त्रिभुज सी ई बी से, है ना। इससे चलेंगे तो हम यहाँ पे जो है क्या कह सकते हैं, तो देखिए बीसी जो है दोनों में आ रहा है ना, ये जो है उभयनिष्ठ होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बीसी के बराबर क्या, तो बीसी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए कोण बी जो है कोण सी जो है आपस में क्या होगा, तो बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण सी। और देखिए यहाँ पे हमने जो है अभी तुरंत निकाला, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण एफ के बराबर कोण ई समकोण, समकोण, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, तो जो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड, है ना। तो एंगल एंगल साइड सर्वांग सम, ऐसे करके लिख देंगे, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता करके लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि इसके बारे में कि त्रिभुज सी एफ वी के बराबर त्रिभुज सी ई बी। यहाँ जो हम सर्वांग समता का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो हम जो है इस अनुसार कह सकते हैं बाय सीपीटी से जो है बीई के बराबर क्या होगा, तो सी एफ, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी। तो आज के लिए क्लास जो हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। और इस वीडियो, अगर आप जो है इस वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।